हे हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द रिंग फिल्म को। फिल्म के स्टार्टिंग में हम दो दोस्तों केटी और बेका को देख पाते हैं। यहाँ पर बेका केटी को एक वीडियो टेप के बारे में बताती है कि जो कोई भी उस वीडियो टेप को देखता है उसे एक कॉल आती है और उसके 7 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। ये सुनने के बाद केटी बेका को कहती है कि मैंने वो वीडियो टेप देखी है और वो मरने का नाटक करती है। लेकिन तभी केटी की मॉम का उससे कॉल आता है जो केटी को अपना ख्याल रखने को कहती है और वो फोन रख देती है। पर तभी केटी के ग्राउंड फ्लोर पर रखा गया टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है। केटी को लगता है कि शायद बेका ने चला दिया होगा, इसलिए वो टीवी को ऑफ कर देती है। पर एक बार फिर से वो टीवी ऑन हो जाता है और केटी डर कर टीवी के प्लग को ही निकाल देती है। जब केटी फर्स्ट फ्लोर पर जाती है तो वो देखती है कि उसके रूम से पानी निकल रहा था। जब वो दरवाजा खोलती है तो टीवी वहाँ ऑन था और तभी अचानक ही केटी की मौत हो जाती है। अगले दिन हम रेचल नाम की एक जर्नलिस्ट को देख पाते हैं और वो अपनी बेटी एडन को स्कूल से रिसीव करने आई थी। वहाँ एडन की टीचर रेचल को बताती है कि तुम्हारे बेटे के साथ कुछ ठीक नहीं है, वो हर समय ड्राइंग से बनाते रहता है। तब रेचल बताती है कि एडन की कजन केटी की 3 दिन पहले ही डेथ हो गई है और वो दोनों काफी करीब थे, तो इसलिए एडन केटी की ड्राइंग्स बना रहा है। लेकिन टीचर कहती है कि केटी की मौत तो 3 दिन पहले हुई थी, लेकिन एडन ऐसी ड्राइंग्स 1 हफ्ते पहले से ही बनाता आ रहा है। तो रात में रेचल एडन से पूछती है कि तुमने केटी की मौत की तस्वीरें कैसे बनाई। तब एडन कहता है कि केटी ने खुद मुझे उसके मरने से 1 दिन पहले बताया था कि वो मरने वाली है। अगले दिन रेचल और एडन दोनों ही केटी के फ्यूनरल पे जाते हैं, जहाँ केटी की मॉम रोती भी रेचल को बताती है कि केटी की मौत उसके धड़कनें रुकने से हुई थी और ऐसा किसी भी 16 साल की लड़की के साथ होना पॉसिबल है ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, केटी की डेड बॉडी भी बहुत ही अजीब हालत में मिली थी। यहाँ रूथी रेचल को कहती है कि प्लीज मेरी बेटी की मौत का पता लगाओ। फ्यूनरल में ही हमें केटी के बाकी दोस्तों से पता चलता है कि उस रात बेका जो कि केटी के साथ थी वो अब पागल हो चुके हैं और वो भी मेंटल हॉस्पिटल में है। जब रेचल इनसे पूछती है कि केटी के मरने के 1 हफ्ते पहले वो कहाँ गई थी, तो इस बात पर केटी के दोस्त बताते हैं कि केटी, उसका बॉयफ्रेंड जॉस और 2 लोग और थे जिन्होंने एक वीडियो टेप को देखा था और ठीक 1 हफ्ते बाद केटी की मौत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, केटी का बॉयफ्रेंड भी उसी रात मर गया जिस रात केटी मरी थी। साथ ही वो 2 लोग भी कार एक्सीडेंट में मारे गए जिन्होंने केटी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो वीडियो टेप देखी थी। इन सभी की मौत एक ही समय पर ठीक 10 बजे हुई थी। रेचल इन सभी के छानबीन में लग जाती है और उसे केटी और उसके 3 दोस्तों की तस्वीरें मिलती है, जिनमें से एक फोटो में उन सभी के चेहरे बिगड़े हुए थे। इसके बाद रेचल वहां जाती है जहां पर इन चारों ने उस वीडियो टेप को देखा था, यानी कि सेल्टर माउंटेन एंड रिजॉर्ट। यहाँ रेचल को वो वीडियो टेप भी मिल जाती है और रेचल केबिन नंबर 12 में इस वीडियो टेप को देखती है, जिसमें कुछ अजीब चीजें थी, एक कुर्सी, एक औरत और कुछ अजीब चीजें थी। और इस टेप को देखने के बाद ही रेचल को एक कॉल आता है जिसमें आवाज आता है 7 दिन। इसके बाद रेचल वापस आ जाती है और अगले दिन नोआ को इस वीडियो टेप के बारे में बताती है और कहती है कि वीडियो टेप देखने के बाद मेरी फोटोज भी बिगड़ी हुई आ रही हैं। लेकिन नोआ इस पर बिलीव नहीं करता और वो रेचल से खुद इस वीडियो टेप को देखने की बात करता है। तब यहाँ रेचल उसे भी वीडियो टेप दिखा देती है। जब नोआ पूरा वीडियो टेप देख लेता है तब उसे भी एक कॉल आती है, लेकिन रेचल कॉल नहीं उठाती। यहाँ पर नोआ रेचल से इस वीडियो टेप की एक कॉपी मांगता है और चला जाता है। रेचल वीडियो टेप की कॉपी बना लेती है और वो नोआ को दे देती है, जहाँ नोआ इस टेप को एनालाइज करता है और देखता है कि टेप की ड्यूरेशन गड़बड़ हो गई थी, मानो इस टेप को किसी ने बनाया ना हो बल्कि ये अपने आप ही कहीं से बन गई हो। नोआ बताता है कि टेप के किसी भी फुटेज को किसी कैमरा से रिकॉर्ड नहीं किया गया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शीशे में कैमरा नजर जरूर आता। अब रेचल को टेप देखे हुए 3 दिन बीत चुके थे। वो बेका से मिलती है जो उस दिन केटी के साथ थी। रेचल बेका से उस रात के बारे में पूछती है, पर बेका सिर्फ उसे इतना कहती है कि 4 दिन बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। रेचल ऑडियो विजुअल मशीन से टेप को ठीक से देखती है तो उसे टेप में एक लाइट हाउस भी दिखता है। रेचल लाइट हाउस के बारे में जानकारी निकालती है तो उसे पता चलता है कि ये लाइट हाउस मॉस्को आइलैंड पर है। और जानने के बाद रेचल को कई और औरतों की तस्वीर दिखाई देती है, जिसमें एक वीडियो टेप वाली औरत भी थी जो कि घोड़ों को पालती थी। इसका नाम एना मॉर्गन था। एक दिन एना के घोड़ों को अजीब टाइप की बीमारी होने लगी, जिससे वो खुद को पानी में डुबोकर मार रहे थे। इसी तरह एना के लगभग सारे घोड़े मर गए, लेकिन घोड़ों की इस अजीब बीमारी का रहस्य अभी तक पता नहीं चल पाया। यहाँ रेचल एना की तस्वीर
तस्वीर को अनजाने में बिगाड़ देती है। लेकिन अजीब बात ये थी कि एडन कुछ दिनों से ऐसी तस्वीर को बना रहा है। दूसरी तरफ नोआ को एक शॉप के सीसीटीवी कैमरा में अपना फेस अब बिगड़ा हुआ दिखाई देता है, ठीक है वैसा ही जैसा रेचल की तस्वीर में उसका चेहरा बिगड़ा हुआ आ रहा था। इधर रेचल को एक सपने में एडन की तस्वीर वाली लड़की दिखती है जो उसके हाथ को जला देती है, और जब रेचल सपने से जगती है तो उसका हाथ सच में जला हुआ था। रेचल एकदम से बाहर आती है और वो देखती है कि एडन ने भी उस वीडियो टेप को देख लिया था। तभी एक कॉल आता है जिसे देखकर रेचल काफी डर जाती है और वो कॉल पर एडन को चोट ना पहुंचाने के लिए कहती है। पर दूसरी तरफ नोआ था जो रेचल को बताता है कि तुमने इस टेप के बारे में जो कुछ भी सुना है वो सब कुछ सच है, क्योंकि मेरी फोटोज भी बिगड़ी हुई आ रही है। अगले दिन रेचल मॉस्को आइलैंड के लिए रवाना हो जाती है। इसी बीच एक घोड़ा रेचल को देखकर पागल हो जाता है और वो पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है। अब रेचल मॉस्को आइलैंड पहुंच जाती है और वो एना मॉर्गन के पति से मिलती है और घोड़ों की बीमारी के बारे में और एना की मौत के बारे में पूछती है। यहाँ पर रेचल को वही सेम मिरर दिखता है जो कि वीडियो टेप में था। तभी एना मॉर्गन का पति रेचल को वहां से निकाल देता है और कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसके बाद रेचल अपनी बेटी एडन को कॉल करके उसका हालचाल पूछती है, जहाँ पर एडन रेचल को समारा के बारे में बताता है कि समारा मुझे कुछ विजन्स दिखाती है जिसके कारण मैं वो सारी चीजें बना पा रहा हूँ जो मैंने नहीं बल्कि समारा ने देखी है। सिर्फ इतना ही नहीं, एडन रेचल को ये भी बताता है कि समारा को घोड़ों का इस्तेमाल पसंद नहीं है। रेचल इसी आइलैंड में रहने वाले एक डॉक्टर से मिलती है और वो बताती है कि वो एना के डॉक्टर थे। यहाँ पर रेचल को पता चलता है कि रिचर्ड और एना मॉर्गन ने एक लड़की को अडॉप्ट किया था जिसका नाम समारा था। जब से समारा यहाँ पर आई थी तब से एना के घोड़ों की अजीब तरह से मौत होने लगी थी और एना भी मेंटली अनस्टेबल हो गई। ये जानने के बाद रेचल फिर से एना के पति रिचर्ड के घर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ उसे न पाकर वो एक और वीडियो टेप को देखते हैं जहाँ पर हम समारा को देख पाते हैं जो मेंटल हॉस्पिटल में थी। समारा खुद कन्फेस करती है कि वो लोगों को चोट पहुँचाती है और वो ऐसा करते रहेगी। असल में जब एना और रिचर्ड को लगा कि समारा की वजह से घोड़े मर रहे हैं तो उन्होंने समारा को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था। समारा के पास सुपर नेचुरल पावर्स थी, इसी कारण वो घोड़ों को कुछ विजन्स दिखाती थी जिससे घोड़े खुद ब खुद अपनी जान दे रहे थे, जिससे पता चलता है कि समारा बहुत बुरी थी। पर तभी यहाँ रिचर्ड आ जाता है और वो रिचल को मारता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। रेचल मिस्टर मॉर्गन को उस वीडियो टेप के बारे में बताती है और कहती है कि मेरे बेटे ने उस वीडियो टेप को देख लिया है और वो मर जाएगा, तो प्लीज आप मेरी मदद करो। तब रिचर्ड बताता है कि समारा विजन्स दिखाती है। वो विजन्स इतने ज्यादा भयानक होते हैं कि इसके कारण मेरी पत्नी और सारे घोड़े भी मारे जा चुके हैं। समारा कभी नहीं सुधरेगी और वो लोगों को मारना कभी बंद नहीं करेगी। इतना कहते ही मिस्टर मॉर्गन खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देते हैं। तभी वहाँ पर नोआ आ जाता है जो कि रेचल को संभाल लेता है। रेचल एडन की बात को याद करती है कि समारा को घोड़ों का इस्तेमाल पसंद नहीं था। रेचल घोड़ों के इस्तेमाल में जाती है जहाँ उसे सीढ़ी दिखती है। जब वो उस सीढ़ी से ऊपर जाती है तो उसे वो जगह दिखती है जहाँ पर समारा रहा करती थी। यहाँ पहुंचकर रेचल को एडन की बात का मतलब समझ आता है कि क्यों समारा को घोड़ों का इस्तेमाल पसंद नहीं था। दरअसल समारा जब अजीब सुपर नेचुरल पावर से रिचर्ड और एना को डराने लगे तब इन्होंने समारा को अपने घर से निकालकर घोड़ों के अस्तबल में उसे छोड़ दिया, जहाँ घोड़ों की आवाज से समारा को बहुत परेशानी होती थी। जिसके बाद वो फाइनली अपनी सुपरनैचुरल पावर से घोड़ों को मार दिया। यहाँ पर इन दोनों को एक जला हुआ पेड़ दिखाई देता है जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि सेल्टर माउंटेन इन रिसोर्ट में था, यानी वहाँ जहाँ पर केटी, उसके बॉयफ्रेंड और बाकी दो लोगों ने पहली बार उस वीडियो टेप को देखा था। ये दोनों सेल्टर माउंटेन के केबिन नंबर 12 में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता। इससे फ्रस्ट्रेटेड होकर नोआ सीसी की बॉल से भरी बकेट को फेंकता है। तब वो सारी सीसी की बॉल्स एक जगह आकर जमा हो जाती है। नोआ उस जगह की फ्लोर को काटता है और उसे नीचे कुआं मिलता है, वही कुआं जिस कुआं से समारा निकलकर उस वीडियो टेप से आती थी। तभी वहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। तभी एक टीवी रेचल के ऊपर गिरता है और रेचल सीधा उस कुएं में गिर जाती है। यहाँ नोआ रेचल को निकालने के लिए रस्सी लेने के लिए चला जाता है। इस बीच रेचल को उस कुएं के अंदर स्क्रैच के निशान और एक नाखून भी दिखता है। तभी एक हाथ बाहर आता है जो कि रेचल का हाथ पकड़ लेता है, जिससे रेचल देख पाती है कि कैसे एना ने अपनी बेटी समारा का दम घोटकर इस कुएं में फेंक दिया था। साथ ही उसने इस कुएं का मुंह को भी ढक दिया था, लेकिन दम घोटने के बाद भी समारा मरी नहीं थी और वो 7 दिनों तक इस कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करती रही और फाइनली 7वें दिन वो
बॉडी थी जो कि गल जाती है और समारा के हाथ से भी वो जलने के निशान गायब हो जाते हैं और अब रेचल के हाथ में सिर्फ समारा का कंकाल बचा हुआ था। पुलिस वहां आती है और रेचल को बाहर निकाल लिया जाता है और समारा के कंकाल को भी। रेचल के 7 दिन के पूरे होने के बाद भी वो मरी नहीं थी, जिसका मतलब था कि समारा की आत्मा को शांति मिल गई है। शायद समारा चाहती थी कि कोई उसकी मौत की असली वजह को जाने और इसलिए उसने इस वीडियो टेप को लोगों के बीच में छोड़ दिया ताकि लोग उसकी कहानी को जान पाए। पर जिसने उस टेप को देखा और इग्नोर कर दिया वो उसे 7 दिन में मार देती थी, क्योंकि समारा ने भी ठीक 7 दिन बाद कुएं में दम तोड़ दिया था। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका था और रेचल एडम को बताती है कि मैंने समारा की मदद की और उसे कुएं से बाहर निकाल दिया। तब एडम कहता है कि मॉम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि समारा कभी भी सोती नहीं है और वो रुकेगी नहीं और सभी लोगों को मार देगी। तभी रेचल को एडम के हाथ में समारा के हाथ के निशान दिखते हैं और साथ ही एडम के नाक से खून भी निकल रहा था। इधर हमें नोवा को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने ऑफिस में था कि तभी उसका टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है, क्योंकि आज नोवा का 7वां दिन था और उस कुएं से समारा बाहर निकल कर आती है, जिसके बाद वो अचानक टीवी से भी बाहर निकल आती है। इधर रेचल नोवा को बताने के लिए आ रही होती है, दूसरी तरफ समारा नोवा को बाहर आकर मार देती है। जब रेचल उसके ऑफिस पहुंचती है तो उसे नोवा की डरावनी लाश मिलती है। इसके बाद रेचल वापस अपने घर आ जाती है और सोचती है कि समारा ने उसे क्यों नहीं मारा। तब रेचल को याद आता है कि उसने वीडियो टेप की एक कॉपी नोवा को दी थी, इसलिए शायद समारा का श्राप नोवा के ऊपर चला गया। ये बात जानने के बाद रेचल अपने बेटे एडम के हाथों इस वीडियो टेप का एक और कॉपी बनवाती है ताकि ये श्राप एडम से किसी और में चला जाए। और यहीं पर द पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मूवीज लेकर आती रहूं। तो मिलते हैं द रिंग पार्ट 2 फिल्म